हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के फिजिक्स मैकेनिक्स के क्वेश्चन के पार्ट थर्ड में हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 लाई थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसकी पार्ट थर्ड सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। सेकेंड, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। थर्ड, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम है। इसलिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता है कि जल में तैरना न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम के हिसाब से होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि कोई पिंड जब तक की विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य कार्य करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, न्यूटन ने ही यह नियम बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, किसके आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है कि बल की परिभाषा है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या चौथा गुरुत्वाकर्षण नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गति के पहले नियम से हम बल की परिभाषा को व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार या फिर अक्रियता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। ठीक फ्रेंड्स, इसको इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, हम न्यूटन के पहले नियम को भी और किस नाम से जानते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम को भी हम न्यूटन के पहले नियम से संदर्भित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि यह किस नियम से या फिर कैसे होता है यह? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट नहीं, इसका हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम का जड़त्व। इसे विश्राम का जड़त्व कहते हैं। यदि अश्व अचानक से चल देता है तो उस पर बैठे अश्वारोही को गिरने की आशंका रहती है, विश्राम का जड़त्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे करके गेंद को खींच करके पकड़ता है? ऐसा किस कारण से वह करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वह ऐसा करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल किसका किसका गुणनफल होता है? फोर्स किसका किसका गुणनफल होता है? बल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चूंकि यह बराबर होता है ma, इसलिए यह जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित इनमें से क्या चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी यहाँ पे ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है फ्रेंड्स? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जी का मान जो है वह बढ़ता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वजन, इनमें से आपको बताना है कि शरीर के वजन में क्या परिवर्तन होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो शरीर का वजन जो है वह ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर कम और चंद्रमा की सतह पर ज़्यादा उछल सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के वजन को यदि हम जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने के लिए पकड़ें तो इस पे किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमसे आपसे पूछ रहा है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, शून्य जूल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे विस्थापन शून्य हो जाता है, जिससे कार्य भी शून्य हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शून्य जूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और वह उस दीवार को विस्थापित करने में असफल रहता है, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होता क्योंकि उसने विस्थापन ही नहीं किया, जिससे विस्थापन नहीं किया जिससे कार्य भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ऐसा वह क्यों करता है फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होने पर भी नहीं गिरती, ऐसा क्यों होता है कि वह पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है वह तिरछी है लेकिन फिर भी नहीं गिरती, ऐसा क्यों है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, जिससे यह पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है तिरछी होने पर भी नहीं गिरती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, फिजिक्स मैकेनिक्स से लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने यह इसके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 लाया है, इसके पहले भी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लाया था, ठीक है फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को हिट करें तथा लाइक